बात करेंगे सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नहीं लड़ेंगे चुनाव। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में 3 दिनों तक चली सीईसी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। दोनों ही नेता 300+ के लक्ष्य को लेकर जबरदस्त तरीके से मैदान में उतरते हुए प्रचार प्रसार करेंगे, ये जिम्मा उन्हें दिया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ना तो स्वतंत्र देव सिंह और ना ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें फोकस करने के लिए कहा गया है 300+ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रचार प्रसार पर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह यूपी विधानसभा चुनावी अखाड़े में नहीं उतरने जा रहे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, 3 दिन तक लगातार मंथन हुआ और इस बैठक में ये फैसला लिया गया। सूत्रों की माने तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन दोनों के चुनाव ना लड़ने को लेकर फैसला इसलिए हुआ ताकि बीजेपी 300+ लक्ष्य को हासिल कर सके। अवनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अवनीश, ना दिनेश शर्मा और ना ही स्वतंत्र देव सिंह इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। फैसला ले लिया गया है बीजेपी की तरफ से। 3 दिन तक लगातार मंथन हुआ और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। क्या लग रहा है, कितनी मजबूती के साथ अब भारतीय जनता पार्टी 300+ के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती दिखाई देगी? क्योंकि फिलहाल तो यही लक्ष्य इन दोनों को दिया गया है और इसीलिए कहा गया है कि भाई आप चुनाव मत लड़िए, यहां पर फोकस कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तय कर दिया था कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मुहर लग चुकी है, उनको टिकट भी दिया जा चुका है। लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि विधान परिषद सदस्य हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह, उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो कयासों का दौर लगभग खत्म होने जा रहा है और माना जा रहा है कि दिनेश शर्मा को विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, वो विधान परिषद सदस्य के पद पे रहेंगे और 300+ का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वह संगठन को लेकर चले और तमाम कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरें ताकि 300+ का जो नारा दिया गया है उसको सफलतापूर्वक हासिल किया जा सके। तो भाजपा कोर कमेटी की 2 दिन की बैठक हुई, 1 दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और 3 दिन की बैठक में यह तय किया जा रहा है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ये दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि संगठन के काम करेंगे और प्रचार में जुटेंगे। तो साफ है कि कल से ये प्रचार शुरू हो जाएगा और इसी को लेकर जो सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह भी इस बात पर राजी हो चुके हैं कि ये दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे और इनको पूरी तरह 300+ का नारा देकर प्रचार प्रसार में लगाया जाएगा और संगठन में अहम भूमिका निभाने का दायित्व भी दिया जाएगा। जाहिर सी बात है अवनीश, अगर सारे बड़े चेहरे चुनावी ताल ठोकने में लग जाएंगे तो फिर जन जन तक कौन पहुंचेगा, घर घर तक कौन पहुंचेगा? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पहले से ही तैयार कर ली। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चाएं थी कि वह अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से लड़ेंगे या गोरखपुर से लड़ेंगे, लेकिन गोरखपुर से उनको टिकट दिया गया। वहीं अगर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनको सिराथू विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। तो सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, सभी अभी अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी मजबूती से डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन संगठन के जो शीर्ष नेता हैं, अगर बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह संगठन के शीर्ष नेता है, डॉक्टर दिनेश शर्मा की अपनी अलग भूमिका होती है। ऐसे में इन दोनों नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए ही लगाया गया है और ये स्टार प्रचारक के तौर पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, पार्टी की जो नीतियां हैं वो बताएंगे और खासतौर पे जितने भी लाभार्थी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना से जुड़े हुए हैं, उन लाभार्थियों के घर भी जाएंगे और बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों उसकी जरूरत है और तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, अगर सरकार आती है तो फिर से वो योजनाएं चलेंगी और आगे की क्या नई भूमिका होगी। और साफ है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम और विपक्ष को करारा जवाब देने का काम, ये दोनों की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह और डॉक्टर दिनेश शर्मा को सौंप दी गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.